इस वक्त जो हमारे जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी, इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमन व अमान की सूरत हाल पर अफसरदा। हालिया दहशतगर्दी वाक़यात की मज़म्मत। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला गलत था। शरपसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हैं। कलात में 18 जवान शहीद हुए, जवाब में 23 खारजी मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ जमरूद में पोलियो टीम के मुहाफ़िज पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% तक आ गई। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़रूरी टैक्स का रिफाज ज़रूरी, सिंध ने मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाएंगे। आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा है कि FB अली केस में 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। बुशरा बीबी की ATC में 2 दरखास्तें दायर। जज अमजद अली शाह ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 6 फरवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को मीनारी पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत का इंतजार। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जब भी जलसे की इजाजत मांगते हैं, अमन अमान का मसला बना दिया जाता है। दरखास्त में मौक़िफ़। हुकूमत पंजाब का कल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ एक ज़ारे यकजहती का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि कश्मीर का मसला नवाज शरीफ के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नाम निहाद चैंपियन कश्मीरियों के एहतजाज में 15 मिनट धूप लगाकर वापस चले जाते हैं। सब ने देखा उनके दौरे अमरीका के बाद कश्मीर में क्या हुआ। आलमी तंजीमें और इदारों को कश्मीर में मजालिम नजर नहीं आते। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल। 44 लाशों में से 13 पाकिस्तानियों की निकली। शनाख्त के लिए नादरा की खदमात भी हासिल की गई। मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां शुरू। लाशों की फहरिस्त जल्द वजारत खारजा को भिजवा दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह चीन पहुँच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारतखाने के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। हुकूमत सिंध का वफ़द मुख्तलिफ तजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड से मुल्की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कज़ाफी स्टेडियम को 2 वनडे की मेजबानी का शर्फ हासिल। मैचेस के लिए टिकट की फरोख्त आज से शुरू होगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। कज़ाफी स्टेडियम के लिए खुसूसी टीमें कायम। चमकती दमकती ट्रॉफी की यात्रा जारी। लाहौर पहुंचा दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज में तालिबात ने ट्रॉफी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ग्राउंड में ट्रैक बनाकर क्रिकेट किट्स पहन ली। अमरीकी अदालत का डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर मजीद पाबंदियों का इंदिया। वफाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पाकिस्तानी निजात जज लॉरेन अली ने व्हाइट हाउस के अखराजात मुंजमद करने के हुक्मनामे पर पाबंदी आयद कर दी। जज का कहना था कि ट्रंप का ये इक़दाम मुमकिन तौर पर अमरीकी आइन से मुतसादिम है। इन फंड्स की बंदिश से बहुत सी तंजीमों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। गजा जंग बंदी। अमरीका इसराइल को $1 अरब के हथियार फरोख्त करने को तैयार। हथियारों में 47,000 की तादाद में 1,000 पाउंड वजनी बम भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने मंजूरी के लिए कांग्रेस से रुजू कर लिया। ट्रंप का इसराइल को 2,000 पाउंड वजनी बम भी देने का फैसला।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदस्य से मुलाकात, मुत्तअद्दिद मसनूआत पर बातचीत। नेतन्याहू का कहना था कि वो ट्रंप की ख्वाहिश पर हमास के खिलाफ जंग, ईरानी जारियत से मुकाबला करने और अरब मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करने पर बात करेंगे। कनाडा और मैक्सिको पर आयद अमरीकी टैरिफ एक माह के लिए मौखर। ट्रंप कहते हैं कि मैक्सिको की सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकेंगे। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से एक दिन में 2 बार टेलीफोनिक राबता। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिकी सदर का यूक्रेन से कीमती जमीनों की वापसी का मुतालबा इमदाद से मशरूत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें इसकी ज़राअत, कारों और लकड़ी की ज़रूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। इलॉन मस्क को तनाज़ात वाली जगह जाने से रोक दिया। ट्रंप फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। बारूद से भरी कार मंज शहर की मरकजी सड़क पर उड़ा दी। हमले में 20 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में ज्यादातर खवातीन शामिल। 15 से जायद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। तमाम मुतासरा अफराद खेतों में काम करते थे। इलाके में 3 रोज में होने वाला ये दूसरा कार बम धमाका है। हुकूमती फैसले अवाम पर भारी पड़ने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसले वापस लेने का मुतालबा। गैस बिल्कुल नहीं आती, नो टाइम। पूरे महीने का बिल हम लोग गैसों का भरते हैं। हमें टाइम तो दे दें कम से कम एक कि इस टाइम पे गैस नहीं होगी, ताकि हम अपना इंतजाम करके रख लें। अब हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि गैस के चूल्हे ले ले, या हम और दूसरा बंदोबस्त हम नहीं कर पाते। गैस हो या ना हो, खाना तो जरूर पकाना है, मगर कैसे? शहर काइट में गैस के मसाइल जूं के तो बेशतर इलाकों में प्रेशर कम तो कहीं मुकम्मल गायब। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में गैस लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। इलाका मकीन के मुताबिक किसी भी वक्त गैस बंद कर दी जाती है। शहरी होटल से नाश्ता या खाना मंगवाने पर मजबूर। दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,85,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। 1,20,000 अफराद जान की बाजी हार रहे हैं। पाकिस्तान में मूजी मरज की तहकीक, इलाज और मरीजों की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त। तिब्बी साइंस में पेशरफ्त। मरज का जल्द पता लगाने से मरीजों में बेहतर नताइज मिले। हुकूमत सिंध का एक और इनकलाबी कदम। जदीद तरीके से कैंसर का इलाज करने वाली मशीन डाउ यूनिवर्सिटी में नस्ब। मशीन से छोटे बड़े तमाम कैंसर का इलाज मुमकिन। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अमजद हुसैन शाहानी कहते हैं दुनिया भर में इस पर 28 लाख रुपए की लागत आती है। पाकिस्तान में मुफ्त इलाज किया जाएगा। बालाई इलाकों पर गिरती बर्फ आंखों को खीरा करने लगी। गिलगित बाल्टिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत नुक्ता इंजुबात से नीचे गिर गया। वादिये नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद ने हसीन नज़ारों के लिए वादी का रुख कर लिया। शफाफ पानी, बुलंदबाला पहाड़, चमकते दमकते ग्लेशियर्स और इर्द गिर्द सफेदी तवज्जो का मरकज। तरीके से निज़ाम बनाया हुआ है यहाँ का, और इतनी टिकट भी नहीं है यहाँ की, 10 रुपए टिकट है। वहाँ पर जिपलाइन बहुत दूर जा रहे हैं। शुक्रान से भी जिपलाइन बहुत दूर जा रहे हैं। कुदरत के हसीन नज़ारे हों और शहरी लुत्फ न उठाएं, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? एबटाबाद के खूबसूरत सयाती मकाम शिमला पहाड़ी पर बच्चों ने मेला सजा लिया। किसी ने ऊँट की सवारी की तो कोई झूला झूलने में मसरूफ रहा। झूलों के साथ साथ रिमोट कंट्रोल गाड़ी भी चलाई और घुड़सवारी के मजे भी लिए। चीन में नए कमरी साल की तकरीबात जारी। 300 साल कदीम टॉर्च फेस्टिवल का आगाज। हजारों की तादाद में लोग शमे हाथों में लिए मार्च करते हैं। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है।